कोरोना के बढ़ते कहर के बीच झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। झारखंड में एक हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान। 22 से 29 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। राज्य में सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज को छूट दी गई है। कोरोना महामारी के बीच यूपी में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान। अब शनिवार और रविवार को राज्य के सभी जिलों में लॉकडाउन रहेगा। 500 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों में लगेगा नाइट कर्फ्यू। शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह तक राज्य में पूरी तरह से तालाबंदी रहेगी। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान यूपी में बेवजह बाहर निकलने पर मनाही। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बाहर निकलने की मिलेगी छूट। साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी छूट रहेगी। यूपी सरकार ने अपने निर्देश में लोगों से अपील की कि जहां तक जरूरी हो घर से बाहर ना निकलें। यूपी सरकार ने इस बीच महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली से बड़े स्तर पर मजदूरों की वापसी के लिए दिए निर्देश। प्रवासी मजदूरों के लिए सीमा पर ही टेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। कई जिलों के अस्पतालों में बेड्स बढ़ाने के आदेश दिए गए। कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकार ने लखनऊ के केजेएमयू और बलरामपुर चिकित्सालयों को पूरी क्षमता के साथ संचालित करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोरोना में लगातार बढ़ते मरीजों को देखते हुए अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। यूपी के 5 कोरोना प्रभावित जिलों में नहीं लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को राहत दी है। योगी सरकार ने गरीबों को रोजगार की वजह से लॉकडाउन लगाने से इनकार किया था। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 6 बजे वैक्सीन निर्माताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में विदेशी वैक्सीन निर्माता भी शामिल होंगे। भारत में वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक कर रहा है। देश में वैक्सीन की कोई कमी ना हो, इसके लिए निर्माताओं के साथ पीएम चर्चा कर सकते हैं। कोरोना को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से बातचीत की। राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना के स्थानीय कमांडर मुख्यमंत्रियों से बात करें और हर संभव मदद दें। रक्षा सचिव ने भी देश भर के कैंट बोर्ड अस्पतालों में आम नागरिकों के लिए भी मेडिकल सुविधा देने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किराना दुकानों को खोलने के नियमों में बदलाव किया। राज्य में दुकानें अब सिर्फ सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुली रहेंगी। कोरोना को देखते हुए उद्धव कैबिनेट की आज एक अहम बैठक होने वाली है और महाराष्ट्र में कोरोना के 58,000 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस ऑक्सीजन कंटेनर के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनवाकर कोरोना मरीजों की जान आज दिल्ली पुलिस ने बचाई और दिल्ली के बालाजी अस्पताल लिक्विड ऑक्सीजन गैस लगभग खत्म हो गई थी, जबकि ऑक्सीजन के कंटेनर नोएडा और फरीदाबाद से आने के दौरान जाम में फंस गए थे, जिसके बाद पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनवाकर ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की। बिहार में बढ़ते कोरोना मामले के बीच सरकार ने नाइट कर्फ्यू लागू किया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दावा किया है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी होने की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार सभी संसाधनों पर काम कर रही है। लेकिन हकीकत यह है कि लोगों को कोरोना जांच के लिए भी कई दिनों तक बिहार में इंतजार करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। ट्वीट कर राहुल ने यह जानकारी दी। राहुल गांधी ने कहा कि हल्के लक्षण दिखने के बाद कोरोना टेस्ट करवाया, टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राहुल ने कहा संपर्क में आए सभी लोग टेस्ट कराएं और कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी कोरोना पॉजिटिव। सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल के कोरोना पॉजिटिव होने की बात सीएम केजरीवाल ने इसके बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामले को लेकर सीएम केजरीवाल बैठकों के साथ कई जगहों का दौरा भी कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव हुए, जिसकी जानकारी जितेंद्र सिंह ने खुद ट्वीट करके दी। जितेंद्र सिंह ने इस दौरान लोगों से अपील की कि जो संपर्क में आए हैं अपना टेस्ट करवा लें। दिल्ली सरकार का दावा, राज्य में 2500 से ज्यादा कोरोना बेड मौजूद हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि मरीजों के लिए सरकार लगातार नए बेड का इंतजाम कर रही है। दिल्ली में आज कोरोना के 23,000 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र से लगातार जारी है मजदूरों की वापसी। मुंबई, नासिक, नागपुर, पुणे, ठाणे समेत कई इलाकों से लगातार ट्रेनों में भर भर कर मजदूरों की वापसी हो रही है। महाराष्ट्र में 15 दिनों के लिए लगा हुआ है कोरोना कर्फ्यू। कोविड महामारी के कारण आईसीएसई ने कैंसिल की 10वीं की बोर्ड परीक्षा। इससे पहले सीबीएसई और कई और बोर्ड ने भी परीक्षाएं स्थगित की। आपको बता दें कि आईसीएसई की 10वीं की बोर्ड की परीक्षा 4 मई से शुरू होकर 7 जून को खत्म होनी थी। तेलंगाना में जानलेवा कोरोना की रफ्तार को देखते हुए प्रशासन ने आज रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। तेलंगाना में 1 मई तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि 1 मई के बाद हालात की समीक्षा करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।
कोरोना मामलों से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कुछ कड़े कदमों की घोषणा की है। पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू और बाजारों में 50% दुकानों के खुलने और परिवहन की बसों को 50% सीटिंग के साथ चलने के आदेश दिए गए हैं। फैसला 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। एमपी के कई शहरों में सख्त कोरोना कर्फ्यू जारी। वहीं इंदौर में जिला प्रशासन ने शादी समारोह पर भी रोक लगा दी। जिला प्रशासन ने कहा है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान शादियों के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि समारोहों से कोरोना महामारी के प्रसार का काफी खतरा है। देश में कोरोना के हालात बेकाबू। देश में आज 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना केस सामने आए। पिछले 24 घंटे के भीतर देश में 2,59,828 लोग संक्रमित हुए, जबकि 24 घंटे में कुल 1,761 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। पहली बार रिकॉर्ड 1,54,234 लोग ठीक भी हुए। दूसरी लहर को देखते हुए टीकाकरण में भी तेजी आई है। अब तक 12,71,00,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.20% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 87% हुआ। दिल्ली में 6 दिनों के लॉकडाउन का आज पहला दिन। आज सुबह लॉकडाउन के बीच बड़ी संख्या में लोग दरियागंज के सब्जी मंडी में खरीदारी करने पहुंचे, जबकि दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सन्नाटा पसरा दिखा। सड़कों पर जरूरी कामों के लिए ही लोग निकल रहे हैं। लॉकडाउन के ऐलान के बाद दिल्ली से गरीबों और मजदूरों का पलायन जारी। आनंद विहार कौशाम्बी बस अड्डे से यूपी और बिहार के दूर दराज शहरों के प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे हैं। कल रात के बाद आज सुबह भी लोगों का दिल्ली से बाहर निकलना जारी है। इस दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। दिल्ली लॉकडाउन का असर एनसीआर के जिलों पर भी दिख रहा है। नोएडा से दिल्ली जाने वालों को हो रही है भारी दिक्कत। बॉर्डर पर सख्त चेकिंग और पास दिखाने के बाद ही दिल्ली में हो रही है एंट्री। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चिंता जाहिर की है। सीएम अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार को वैक्सीन भेजने और 2 नए ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी देने की मांग की है। कैप्टन ने 19 नई आईटीआई की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। वहीं कोरोना टेस्ट के दाम भी कम कर दिए हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट की जांच 450 रुपए और एंटीजन टेस्ट की जांच का दाम 300 रुपए कर दिया गया है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर पंजाब सरकार ने कई अहम फैसलों का ऐलान किया। राज्य में नाइट कर्फ्यू बढ़ाकर रात के 8 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर दिया गया है और पंजाब में आज से 30 अप्रैल तक सिनेमा हॉल, बार, जिम, कोचिंग सेंटर्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बंद रखने का फैसला लिया गया है। सरकार ने 20 से ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने पर भी पाबंदी लगा दी है। मुर्शिदाबाद में टीएमसी चीफ और सीएम ममता बनर्जी ने पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में की रैली। ममता ने जनता से टीएमसी को वोट देने की अपील की। ममता ने कहा सरकार ने गरीबों के लिए काफी काम किया है, जबकि बीजेपी सिर्फ भ्रम फैलाकर लोगों से वोट लेने की कोशिश कर रही है। मुर्शिदाबाद जिले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। रोड शो में अभिनेत्री पायल सरकार भी मौजूद थी। शक्ति प्रदर्शन के दौरान दिलीप घोष ने बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा किया। वो रोड शो में बीजेपी समर्थकों की वहां भारी भीड़ दिखी। पश्चिम बंगाल में छठे चरण के लिए थम गया प्रचार का शोर। 22 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में 4 जिलों की 43 सीटों पर मतदान डाले जाएंगे। वोटिंग वाले 3 जिले बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं और छठे चरण में उत्तर 24 परगना जिले की 17, नादिया की 9, पूर्व बर्धमान की 8 और उत्तरी दिनाजपुर की 9 सीटों पर वोटिंग होगी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 932 कंपनियां तैनात की जाएंगी। बंगाल में कोरोना को देखते हुए बीजेपी ने रैलियों के लिए नई रणनीति अपनाई। पार्टी अब बंगाल में कोई बड़ी जनसभा नहीं करेगी। पीएम मोदी की जनसभा में 500 से ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। रैली में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जाएगा। बीजेपी बंगाल में 6 करोड़ मास्क बांटेगी। इसके अलावा पार्टी ने सैनिटाइजर बांटने का भी फैसला किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पीएम मोदी की बंगाल में चारों रैलियां एक ही दिन 23 अप्रैल को होगी। संक्रमण को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी समेत सभी नेताओं की पश्चिम बंगाल में छोटी छोटी सभाएं कराने का फैसला लिया है। एमपी के ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा। प्रवासी मजदूरों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर अधिकारी पहुंचे। प्रवासी मजदूरों से भरी बस दिल्ली से ग्वालियर जा रही थी। लॉकडाउन के बाद से ही मजदूर घर लौट रहे हैं। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस केस में डॉक्टर अलका राय गिरफ्तार। बाराबंकी पुलिस ने अलका राय को मऊ से गिरफ्तार किया। पुलिस ने अलका के साथ उनके सहयोगी शेषनाथ राय को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुख्तार की एम्बुलेंस डॉक्टर अलका के नाम पर रजिस्टर्ड थी। बिहार में नहीं थम रहा अपराध। मोतिहारी में हथियारबंद बदमाशों ने सरपंच की गोली मारकर की हत्या। आक्रोशित परिजनों ने सड़क पर जाम लगाया। पुलिस ने मामले में 7 के खिलाफ मामला दर्ज कर 3 को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बदमाशों ने डीएसपी आवास से महज कुछ ही दूरी पर सरपंच की हत्या को अंजाम दिया।
28 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। सामने आई बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर। इस बार शिवलिंग का आकार काफी बड़ा है। 56 दिन तक चलने वाली यात्रा पहलगाम और बालटाल के रास्तों से शुरू होगी। यात्रा का समापन 22 अगस्त को होगा। यात्रा से संबंधित जानकारी बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगी। 13 साल से कम और 75 साल से ज्यादा उम्र वाले यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना भारत दौरा टाल दिया है। जॉनसन 25 अप्रैल को भारत आने वाले थे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों की सहमति से यह फैसला लिया गया। इससे पहले जॉनसन को गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के तौर पर न्योता भेजा गया था, लेकिन उस वक्त ब्रिटेन में महामारी की वजह से उन्हें अपना दौरा रद्द करना पड़ा था। आईपीएल के 13वें मैच में आज मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा मुकाबला। दोनों टीमों ने दो मैच जीते हैं। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच 7:30 बजे से मैच शुरू होगा। अनुष्का शर्मा की फिल्म से डेब्यू करेंगे इरफान खान के बेटे बाबिल। वहीं अमिताभ बच्चन ने अनुष्का की फिल्म काला की एक झलक शेयर करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी है। बिग बी ने लिखा, मेकिंग देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। सड़क किनारे फूट फूट कर रोई राखी सावंत। कहा, सलमान और सोहेल भाई आपने मेरी मां को बचा लिया। राखी की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। राखी सावंत लंबे समय से अपनी मां के इलाज के लिए परेशान थी।